Good morning, children. So in our previous class we have read about great thinkers. In the chapter of people who enriched our thoughts, we have discussed about great thinkers, and now we are going to discuss about social reformers, the people who fought against evil practices in society such as child marriage and dowry system for the betterment of society are called social reformers. So before discussing about them, we should know the meaning of social reformers. Who are social reformers? The people, जो पीपल जिन्होंने दे फॉट अगेंस्ट ईविल प्रैक्टिसेस, उस टाइम में अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ईविल मतलब बैड प्रैक्टिसेस चलते थे. सो इनको सच एज कैसा चाइल्ड मैरिज, मैंने आपको पहले भी कल हमने डिस्कस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड मैरिज? मीन्स जो वो बहुत जल्दी छोटे ही एज में शादी हो जाना, ये चाइल्ड मैरिजेस. एंड डाउरी सिस्टम मीन्स दहेज देने की भी एक रीति रिवाज रहता था पहले ज़माने में, कि जैसा लड़की को शादी कर रहे तो लड़की के साथ बहुत सारा दहेज देना. सो इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये रिचुअल इवन टिल नाउ इट इज़ गोइंग ऑन, बट एट दैट टाइम इट इज़ देयर ऑन अ डिफरेंट फेस. ये है. सो इन ऑर्डर टू चेंज ऑल दीज सिस्टम्स, जैसा चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों को क्या शादी करानी है, और ऐसा दहेज की जो डाउरी सिस्टम है, ये इन सबको चेंज करके एक बेटर सोसाइटी लाने के लिए कुछ लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट किए थे. सो दे आर नोन एज सोशल रिफॉर्मर्स. नाउ द फर्स्ट वन अमंग दोज इज राजाराम मोहन रॉय. राजाराम मोहन रॉय वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, मतलब बहुत प्रज्ञाशाली है वो. राजाराम मोहन रॉय वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. ही फॉट अगेंस्ट मेनी ईवल सोशल प्रैक्टिसेस. उन्होंने बहुत सारे ऐसे ईवल सोशल प्रैक्टिसेस की तरफ इन्होंने बहुत फाइट किए थे. सच एज कैसा सती, बर्निंग ऑफ ए विडो एलोंग विथ हर हस्बैंड्स डेड बॉडी. मतलब सती क्या होता है, वो पहले ज़माने में उस टाइम पे सोसाइटी में ऐसा एक प्रैक्टिस था जिसमें क्या करते थे, मान लीजिए जैसे किसी के घर में कोई हस्बैंड की डेथ हो गया, तो ओनली हस्बैंड ही विल गो अवे. बट वो लोग क्या करते थे, हस्बैंड नहीं है तो वाइफ को भी, मतलब उनकी जो भी वाइफ है उनको भी उनके साथ ही जला देते थे. उनके साथ ही वो हस्बैंड की बॉडी जब जलाते हैं उसी टाइम वाइफ को भी जला देते हैं. हाउ टेरेबल एंड हाउ सैड इट इज़. क्या थिंकिंग है वो. एक जैसा है ना, ठीक है जो गए वो तो गए हैं, बट स्टिल हस्बैंड गया तो साथ में वाइफ को कर लेते थे. एंड चाइल्ड मैरिज, यस. एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन. जैसा पहले डिस्कस किया हमने, यू बिलोंग्स टू ए अपर कास्ट, दिस बॉय बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट, या वी शुड नॉट टॉक टू देम, या दे शुड नॉट कम टू द टेम्पल्स. ऐसे बहुत सारे रूल्स होते थे. अपर कास्ट के लोग हो तो काम नहीं करेंगे, लोअर कास्ट के लोग को ही सारे काम करना पड़ता था. ये सब तरह तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. सो दिस सोशल रिफॉर्मर्स यूज टू से दैट ऑल दीज आर रॉन्ग. सो राजाराम मोहन राय वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. ही फॉट अगेंस्ट मेनी ईविल सोशल प्रैक्टिसेस. बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किए थे, सच एज सती and child marriage and caste discrimination. ही ऑल्सो फाउंडेड द ब्रह्मो समाज. इन्होंने ब्रह्मो समाज के नाम से एक समाज भी स्टार्ट किए थे. वो क्या है? दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द आइडियाज ऑफ एनकरेजिंग द वर्शिप ऑफ वन गॉड एंड बैनिंग द सोशल इविल. सो ये ब्रह्मो समाज क्या है? दिस इज़ पर्टिकुलरली टू डील विद द आइडियाज ऑफ एनकरेजिंग द वर्शिप ऑफ वन गॉड. कोई एक गॉड को वर्शिप करनी है, एंड बैनिंग द सोशल इविल. सारे सोशल इवल्स को, मतलब समाज में जो भी ऐसा जो गलत है और वो चलता रहते थे, जो गलत है और जो सिस्टम्स चलते रहते थे, उनको कम्प्लीटली बैन करने के लिए, बैनिंग मीन्स कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिए कि ये नहीं करना चाहिए. ऐसा इन्होंने ये करने के लिए ब्रह्मो समाज एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी सोशल इविल प्रैक्टिसेस अपन को नहीं होना है अपनी सोसाइटी में, एंड वी शुड वर्शिप वन गॉड. See here, Raja Ram Mohan Rai fought to ban many social evil practices. The picture of the great social reformer is the statue of the great social reformer is there here. We can see that in the picture. Now, the next one is Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar dedicated
his entire life to improving the conditions of women in society. So what Ishwar Chandra Vidyasagar has he did is ही हैज़ डेडिकेट करना मतलब कोई भी एक ही काम के लिए कम्प्लीटली कमिट होना और उसी के लिए हार्डली वर्क करने को हम डेडिकेशन बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स में क्या डेडिकेशन होने हैं टूवर्ड्स द डिसिप्लिन एंड उनकी एडुकेशन, इनकी तरफ उनकी डेडिकेशन अच्छा होएगी तो दे विल गेट गुड सेटलमेंट इन देयर लाइफ. सो ऐसा ये विद्यासागर जी ये किसके लिए डेडिकेट हो गए थे? ही हैज़ कमिटेड हिज एंटायर लाइफ इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी. उस टाइम में सोसाइटी में वीमेन को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते थे, तो उनके अपब्रिंगिंग के लिए इन्होंने बहुत खूब फाइट किए थे. ही सपोर्टेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स. इन्होंने गर्ल्स को एडुकेट करानी है. उस टाइम में तो गर्ल्स को बाहर पढ़ने भी नहीं निकलने देते थे. क्या ज़रूरत है, पढ़ लिख के क्या करेगी, लड़की है, छोटी सी लड़की को शादी करा देते हैं और उसको या घर की कामकाज में लगा देते थे, बस उनको पढ़ने नहीं देते थे. दैट्स वाई ही दिस ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत इन्होंने फाइटिंग किया इस पॉइंट ऑफ व्यू में. सो ही सपोर्टेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स को भी पढ़ाना है, ये सब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया. एंड ओपन मैनी स्कूल टू प्रमोट देयर एजुकेशन. चलो ओनली स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल्स भी ओपन करके उनके एजुकेशन के लिए बहुत उनके ताकि वो स्कूल जाके पढ़ सके करके उन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश किए थे. He also favored widow marriage and fought against child marriage. इन्होंने विडो रीमैरिज को भी, विडो को रीमैरिज करने के लिए भी फेवरिज्म दिखाए थे. ही फेवर्ड मतलब he told the people to so he told the people that अब विडो कौन होते हैं? जिसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो रीमैरिज करा सकते हैं, है ना, सो दैट शी कैन लीड अ बेटर लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो. सो ये विडो रीमैरिज के लिए और गर्ल्स एडुकेशन के लिए उन्होंने बहुत फाइट किए थे. एंड अदर दैन दैट चाइल्ड मैरिज ऑल्सो, बिकॉज सबसे मेन प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या फेस होता था? चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ये सती. सो दैट्स वाई ऑल दीज फेमस पर्सनैलिटीज यूज टू फाइट अगेंस्ट दीज थिंग्स. नेक्स्ट महात्मा गांधी जी. yes, he's a well-known personality and famous personality of our nation. He is also known as the father of our nation. Mahatma Gandhi is also known as father of our nation, and throughout his life, completely throughout his life, he emphasized what is the meaning of emphasized? Special importance देना. किसी भी कोई particular work के लिए special importance देने को हम emphasized बोलते हैं. Throughout his life, throughout his complete life, he mainly gave importance for unity and brotherhood among people of all religions. सारे रिलीजन्स के लोग, सारे कास्ट के लोग बिल्कुल एक जैसा होना है, हम सब एक है ऐसा मानना है, और एक दूसरे में अच्छे अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन होना है. इसी के लिए उन्होंने अपना लाइफ में बहुत बार टीच किए थे. ही थॉट अबाउट दिस फॉर अस. ही फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. इन्होंने लोगों को कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने खूब कोशिश किया कि वी शुड नॉट फॉलो दिस कास्ट system. There is no any caste, we are all one, we are all people, and we should have a feeling of unity, and inspired people to follow the path of non violence. कभी भी violence से हम कोई भी चीज़ कुछ सक्सेस नहीं कर सकते हैं. So he told us to follow the path of the way of non violence. अहिंसा की वे अहिंसा की वे फॉलो करने के लिए ये बहुत बताते थे. नेक्स्ट. So this is all about children. So this is all about the social reformers who are so we have discussed about Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Mahatma Gandhi ji. Now the next one is kings. So many kings have also given their lives to improve the social standards of the people. So let us see how they have done. Our country has also seen many kings, so many famous and brave kings our country had, such as Ashoka, Akbar
एंड कृष्ण देवराया हु इंस्पायर्ड जनरेशंस विद their progressive thoughts. बहुत सारे किंग्स है, बट यस वी कैन डिस्कस few among them who are so famous. They are अशोक चक्रवर्ती, अकबर, कृष्ण देवराया. ये सब क्या, उन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव थॉट्स, सी द वर्ड progressive. So children, what do you mean by progressive? In favor of new ideas and changes. मतलब नए नए आइडियाज़ को और न्यू चेंजेस. ऐसा नहीं सोसाइटी में जो प्रेवलेंट था उसी को फॉलो करते हुए चलिए, ऐसा नहीं बताते थे. दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ गुड चेंज इन द सोसाइटी सो दैट द सोसाइटी कैन बी reformed and go and be in a good path, ताकि ये इवल बैड प्रैक्टिसेस जो भी है उनको बंद करा के एक न्यू सोसाइटी फॉर्म करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किए थे. फर्स्ट वन, अशोका वॉज ए रूलर ऑफ द मौर्यन डायनास्टी मतलब जैसा एक एक राजा एक एक डायनास्टी को बिलोंग करते थे, ऐसा मौर्यास है, चोलास है, ये सब तरह तरह की डायनास्टीज है अपनी इंडिया में. सो ऐसा अशोका इज़ अ फेमस एम्परर ऑफ मौर्यन डायनास्टी का ये फेमस एम्परर है. जैसा हमने मुगल डायनास्टी सुना है और छोलास है, तरह तरह की. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. He fought so many wars, who fought many battles to conquer various regions. What do you mean by conquer? मतलब राजा महाराजा क्या करते थे, कोई भी दूसरे देश में वो दूसरी जगह जाके हमला करके उसको वो पूरा उनके अंडर में ले लेते थे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्करिंग मतलब टू टेक अंडर देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में. जैसा कोई उधर जो भी रूलर होते थे उनके साथ वॉर करते थे और वॉर में जो विन होगी वो उनकी पूरा प्रॉपर्टी, उनकी प्लेस, वो सब उनकी हो जाते थे ऐसा. सो ही वॉज ए वेरी ग्रेट वॉरियर. बहुत ब्रेवरी दिखाते थे ये. हु फॉट मैनी बैटल्स, ही फॉट सो मैनी बैटल्स, वॉर्स अटेंड किए थे. एंड कॉन्कर्ड वेरियस रीजन्स, बहुत सारे उनके आसपास के बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने अपने अंडर में ले लिए थे. हाउएवर, बट जितना भी वॉर्स उन्होंने कर लिया तो भी लास्ट में द ब्लड शेड मतलब वॉर्स जब होते थे लोगों को ऐसा मारा जाता था, बहुत सारा पूरा ब्लड हो जाता था. मतलब लोगों की मौत देख के एंड डेथ ऑफ पीपल इन द कलिंगा वॉर मूड हिम टू क्विट वायलेंस. जैसा जब ये कलिंगा वार, इट इज़ अ वेरी बिग वार विच टुक फॉर सो मैनी डेज, कंटिन्यूसली सो मैनी डेज ही हुआ था ये वार. जब ये वार हो रहा था उन्होंने इतना सारा ब्लड शेड होना, इतना ब्लड हो मतलब इतना लोगों की डेथ देख के उनके मन बहुत अलग तरीके की सोच में आ गया कि अरे ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इतने लोगों को मार के कोई करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा सोच में वो आ गए थे. एंड ही क्विट द पाथ ऑफ वायलेंस मतलब ये हिंसा के मार्ग छोड़ के वो अहिंसा के मार्ग में मूव हो गया थे. कब, पहले तो उन्होंने खूब वार्स अटेंड किए थे, बट इन द वार ऑफ कलिंगा वार जब हो रहा था उधर की ब्लड शेड और पीपल की डेथ देख के उनको अपने आप को उनमें एक चेंज आ गया कि वाई शुड वी डू दिस. अशोका बिकम ए follower of Buddhism and devoted his life to spread the message of love, peace, humanity and non-violence. So इसके बाद अशोका ने क्या किए थे, इन्होंने बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा ने जो स्टार्ट किए थे वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर हो गए थे. एंड वो अपनी होल लाइफ, अपने पूरे आदि बाकी ज़िंदगी पूरा उन्होंने इसी के लिए डेडिकेट किया. किसके लिए? इन ऑर्डर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, पीस मतलब शांति, ह्यूमैनिटी मानवता एंड नॉन वायलेंस अहिंसा के साथ रहने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अशोका. एंड नाउ द सेकेंड एम्परर इज़ अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया. जैसा अशोका जी मौर्यन एम्परर है और अकबर बिलोंग्स टू मुगल किंगडम की, मुगल एम्परर्स में ग्रेटेस्ट एम्परर है. ही इज़ नोन टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. इन्होंने क्या, अपनी रिलीजन ने सबकी रिलीजन्स को बिल्कुल बराबर रिस्पेक्ट देते थे. ही बिल्ट द इबादत खाना. इन्होंने इबादत खाना नाम से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था. ये क्या है? हॉल ऑफ वर्शिप, भगवान की पूजा करने के लिए एक कॉमन हॉल इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया. वेयर डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स वुड गैदर.
कोई भी रिलीजन की, मे इट बी ए क्रिश्चियन, मे इट बी ए हिंदू, मे इट बी ए मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, कोई भी आ सकते हैं। वो सब उधर आके गैदर होना, मतलब एक जगह ही सब इकट्ठे होके एंड एक्सचेंज व्यूज़ ऑन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स। एक दूसरे की अपनी रिलीजन की हो या समाज में जो भी सोशल प्रैक्टिसेस चलते थे उनके बारे में वो अपनी अपनी भावनाओं को दे एक्सचेंज। हाँ, अच्छा इधर ऐसा चल रही है तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। दे यूज टू डिस्कस अबाउट द मेजर सोशल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी एंड इवन रिलीजियस मैटर्स के बारे में डिस्कस करते थे। एक्चुअली क्या होता था, हिंदूज अपने टेम्पल में करते थे, मुस्लिम्स अपनी, बट अब अकबर ने ऐसा किया कि इन्होंने इबादत खाना नाम से एक कॉमन हॉल ऑफ वर्शिप, उधर सिर्फ भगवान की कोई भी भगवान, गॉड इज़ वन, तो इन्होंने क्या, कोई भी कास्ट एक ही है, सब गॉड्स एक ही है, यही अपना टीचिंग लेके ये चलते थे कि यस एवरी गॉड इज़ वन एंड एवरी रिलीजियन इज़ वन, सो एवरीबडी कैन गैदर ओवर देयर। कोई भी रिलीजियन का हो, सारे रिलीजियस स्कॉलर्स उधर आके बैठ जाते थे एंड रिलीजियस मैटर्स एंड सोशल मैटर्स डिस्कस करते थे। अकबर फाउंडेड ए रिलीजन कॉल्ड दिन आई इलाही। अकबर ने एक रिलीजियन भी फाउंड किया, वो क्या है, दिन आई इलाही। और डिवाइन फेथ मतलब गॉड के अंदर एक विश्वास होना, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर मॉरल कंडक्ट। सो ये दिन आई इलाही किसके ऊपर बेस हुआ था, इसका मेन टीचिंग ये है कि मतलब ये ही सिखाते थे कि बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर मॉरल कंडक्ट, आप भगवान को कितना ध्यान से पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके साथ साथ आपकी मॉरल कंडक्ट मतलब आपकी नेचर कैसी है, आपकी बिहेवियर कैसी है, आप एक दूसरे से किस फीलिंग के साथ चलते हो, है ना। तो ये मॉरल कंडक्ट को भी इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं डेली जाके भगवान की पूजा कर रहे हो और आप सबको हेट करते हो, गुस्सा हो जाते हो और किसी से एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिस्पेक्ट नहीं होता है, आप में पीस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो नो नीड टू वर्शिप गॉड टू। सो ही द रिलीजन विच ही एस्टैब्लिश्ड यूज टू टीच दिस टू एवरीवन इन द सोसाइटी। व्हाट ही यूज टू से इज you should have faith in God में faith होना चाहिए, and along with that we should have good proper moral conduct also, अपनी moral conduct भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा अकबर ने बताए थे। The next king is Krishna Devaraya is regarded as an icon by many Indians, so many Indians इनको एक राजा के लिए बोलो तो मतलब yes he should be like कृष्ण देवरायन, ऐसा एक सिंबल बना दिया था इनको। ही वॉज अ रूलर इन साउथ इंडिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर अपन बोल सकते हैं। ही वॉज अ लर्नड मैन हु टुक वेरियस मेजर्स टू एनकरेज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम। ये इतना अच्छे इंसान है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब अभी वो सब डिस्कस करो तो सिर्फ कृष्णदेवराय जी के लिए ही अपन एक लेसन सीख सकते हैं। उन्होंने इतना मेजर्स लिया सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि सब पीस में शांति से रह सके और अपनी सोसाइटी में एक अच्छा ग्रोथ होए। प्रॉस्पेरिटी मीन्स ग्रोथ। ही बिल्ड टेम्पल्स, वाटर टैंक्स, डैम्स एंड कैनल्स। इन्होंने टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किया, जैसा पहले राजा महाराज टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते थे, बट कृष्णदेवराय अलंग बिल्डिंग टेम्पल्स, इसके अलावा सोसाइटी में जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए और चेंजेस चाहिए उनके लिए भी खूब एनकरेज किए थे। वाटर टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए थे लोगों के लिए, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे एंड इवन कैनाल्स ऑल्सो। नेक्स्ट, scientists. So many scientists are also there who have given their valuable contribution for the well-being of the society. Ancient India is known to have numerous mathematicians, astronomers and मेडिकल एक्सपर्ट्स। अपनी एंशियंट इंडिया, अपनी पुराना इंडिया में, मतलब एंशियंट इंडिया मतलब पहले जो अपनी कंट्री में बहुत सारे, वी हैव अ न्यूमरस मैथमेटिशियंस, तरह तरह के मैथमेटिशियंस थे। न्यूमरस मीन्स सो मेनी मैथमेटिशियंस, फेमस मैथमेटिशियंस आर देयर इन आवर कंट्री। एंड एस्ट्रोनमर कौन होता है, दोज हु स्टडी अबाउट स्पेस के बारे में पढ़ने वाले। एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स, मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी कंट्री में थे। दे प्रूव टू द वर्ल्ड दैट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी
पैशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर कुड लीड टू द सक्सेस। इन्होंने अपनी वर्ल्ड को क्या प्रूव किए थे, मतलब अपनी इंडिया तब इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं था, बट स्टिल अपनी लोगों में हार्ड वर्क थी, डेडिकेशन, मतलब कंटिन्यूसली एक ही काम के लिए कमिट होके उसी के लिए खूब हार्ड वर्क करना, सिंसियरिटी, सिंसियर होके वो भी, पैशन, पैशन मीन्स जोश बोलो या आप क्या बोल सकते हो, मतलब एक ही चीज़ के थ्रू आपकी अनकंट्रोलेबल इमोशंस होना, स्ट्रांग होकर यस ये हमको करना हो तो करना ही है, एंड स्ट्रांग विल पावर, अंदर से भी उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि यस हम ना कोई भी काम हमने अगर स्टार्ट किया तो वी कैन डेफिनेटली डू इट एंड वी विल सक्सीड इन दैट वर्क। ऐसा अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस होना है, विल पावर होना है, तभी भी आप कोई भी वर्क में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे अपनी ये मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग जो थे वो उन्होंने क्या किया, उनकी उनमें बहुत सारा क्वालिटीज़ है। ऑब्जर्व करिए चिल्ड्रन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एक ही चीज़ के लिए डेडिकेशन, सिंसियरिटी, पैशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर कुड लीड टू द सक्सेस। अगर ये सब एक इंसान में हो तो डेफिनेटली वो कोई भी फील्ड सेलेक्ट करे, ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन दैट फील्ड डिस्पाइट वेरियस हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ। देखो डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, मतलब बहुत सारे इंसान को अपनी लाइफ में तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इन एवरी स्टेज। छोटे बच्चों को अलग प्रॉब्लम्स, बड़ों को अलग, फिर एक एज के बाद अलग, इवन इट मे बी ए मेल फीमेल, सबको अपनी अपनी जगह में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। बट स्टिल कितने भी प्रॉब्लम्स हो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए भी अपन अपनी सारे हर्डल्स, मतलब जो भी अपन को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रहे हैं उनको आराम से हम फेस करके आगे बढ़ सकते हैं। सो इन सब के लिए हमें चाहिए क्या है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, पैशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। आर्यभट्टा वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। अपने एंशियंट इंडिया में आर्यभट्टा, ये नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्टा, ही इज़ ए वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ आवर कंट्री ये बोल सकते हैं। एंड इवन ही इज़ अ गुड एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो। ही इज़ नोन टू हैव इन्वेंटेड ज़ीरो। ज़ीरो, मैथ में ज़ीरो की कितनी इम्पोर्टेंस है ना। सो ज़ीरो को इन्वेंट किया इन्होंने, ज़ीरो को डिस्कवर किया किसने, आर्यभट्टा ने। एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, तो इन्होंने इन्वेंट किया इसीलिए उनको एक ट्रिब्यूट की तरफ से, या और एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। आपको पता है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट क्या है, आर्यभट्टा नाम दिया था इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट को। क्यों, बिकॉज इन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी, आर्यभट्टा जी के नाम से ये अपनी इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट को आर्यभट्टा के नाम दिए थे। चरका इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। चरका, आयुर्वेदा अपनी कंट्री में बहुत अच्छा आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स है ना अपनी कंट्री में, वो दूसरा कंट्री में मोस्टली कम ही अवेलेबल है। इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स टू विच कैन किल सो मेनी डिसीजेस। एंड हु इज़ द फादर ऑफ आयुर्वेदा, या आयुर्वेदा को अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किसने किया, चरका। हु इज़ ही, चरका। एंड सुश्रुता इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। बहुत पहले, जैसा अभी तो टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट के थ्रू तरह तरह की सर्जरीज हो रहे, बट इंडिया में वो एट दैट टाइम बिफोर 300-400 ईयर्स एगो ये सुश्रुता जी, इन्होंने ये क्या, आई की सर्जरी भी करते थे ये लोग। सो दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इंडियन सर्जरी को इनको फादर बोला जाता है, जैसे महात्मा गांधी फादर ऑफ आवर नेशन है, इन द सेम वे चरका इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की फील्ड में उन्होंने अपनी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, योगदान दिए थे। इन द सेम वे सुश्रुता इज़ नोन एज द फादर ऑफ आवर इंडियन सर्जरी। सम अदर वेल नोन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ये जैसा एक आधे एग्जाम्पल्स के लिए हम अभी आर्यभट्टा जी, चरका, सुश्रुता इनके बारे में डिस्कस किए थे, बट अदर दैन दीज ऑल्सो सो मेनी मोर साइंटिस्ट आर देयर, जस्ट लाइक J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस, C.V. रामन इफेक्ट इन्होंने ये किया था, होमी जे भाभा, इंडियन एटॉमिक स्पेस रिसर्च, एंड APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में भी आपने सुना होगा। ये लोग सब, दीज आर ऑल द famous scientists of our country who have had a passion
टू डू समथिंग, मतलब कोई भी वर्क उन्होंने लिया उसमें उन्होंने बहुत हाई लेवल्स तक जाके कुछ ना कुछ डिस्कवरीज करके अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दिए थे. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ पीपल हु एनरिच्ड आवर थॉट्स. सो these are all our great personalities. So go through the video carefully and then go through the chapter, try to read it twice. Thank you.